हेलो फ्रेंड्स, आज है 20 जून को आपका एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और सारे क्वेश्चंस लगभग मिल गए हैं और वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो अगर बात करें संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से लिया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। ठीक है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस शक्ति के प्रयोग पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अनुच्छेद 51A और खंड क जो अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या अभिभावक है या जैसा भी मामला हो, 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को जो है संविधान के अधिनियम 2002 द्वारा जो है क्या जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में जोड़ा गया था, जो कि मौलिक अधिकार के तर्ज पे इसको ऐड किया गया था, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, घोंघा किस संघ का प्रजाति है, तो ये किस मोलस्का प्रजाति संघ का प्रजाति है क्या, घोंघा। ठीक है, स्नेल जिसको हम कहते हैं। शकों को किस शासक ने पराजित किया था, मालवजन ने विक्रमादित्य के नेतृत्व में मालवा से शकों का राज्य समाप्त कर दिया। इस विजय के स्मारक रूप में विक्रम संवत का प्रचलन किया गया, जो आज भी हिंदुओं के धार्मिक कार्यों में जो है व्यवहृत है। ठीक है, 1773 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या लाया गया था, तो क्या लाया गया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, वो भारतीय डैश वादक हैं, मतलब क्या बजाते हैं, तो अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय तबला वादक हैं। ठीक है, तबला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञता हासिल की और वे पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, घराना से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग देख के जाएंगे। उन्हें 1977 में पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक 1952 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो 1952 की ग्रीस ओलंपिक की बात करें तो इसका आधिकारिक तौर पर 15वां ओलंपियाड के खेलों के नाम से जाना जाता था और 1952 में हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है, यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है, तो साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य रूपों के एक प्रमुख जो है प्रतिपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो पांडवलेनी गुफाएं नासिक महाराष्ट्र में स्थित हैं। उनका अन्य नाम क्या है, नासिक गुफाएं, पांडुलेना, पांडु गुफाएं या फिर त्रिरश्मि लेनी के नाम से भी इनको जाना जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग और भूपर्पटी को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है स्थल मंडल। पृथ्वी का ठोस या फिर बाहरी भाग है जिसपे हम लोग निवास करते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह विभिन्न भू आकृतियों जैसे पहाड़, पठार, रेगिस्तान, मैदान, घाटियाँ आदि से जो है ढकी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूटिंग, ड्रिबलिंग, पासिंग किस खेल से संबंधित हैं, तो ड्रिबलिंग आपका बास्केटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है। बास्केटबॉल से जुड़े शब्द और भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो बॉल, बास्केट, ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हेल्ड बॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो, पिवट। ठीक है, ये सारे टर्म से रिलेटेड हैं बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूक्रेन में फंसे लोगों को किस ऑपरेशन के द्वारा जो है भारत लाया गया था, तो यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान जो है भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन चला था, तो ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोमट जनजाति से संबंधित नृत्य के रूप हैं। ठीक है, कोमट जनजाति से संबंधित नृत्य रूप कौन है, तो तेरह ताली कामत जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है, यह कांटा नृत्य राजस्थान से उत्पन्न हुआ और इसमें बर्तन और तलवार का उपयोग शामिल है। ठीक है, संसद में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो संसद में केंद्रीय बजट की बात करें तो ये फरवरी महीने के पहले दिन भारत के वित्त मंत्री द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग संभाग केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। भारत के केंद्रीय बजट का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से किया जाता है। ठीक है, और R.K. षणमुखम सेठी को भारतीय बजट का जो है जनक कहा जाता है और उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, षणमुखम
सेठी ने पेश किया था। मोरारजी देसाई के नाम जो है सबसे अधिक 10 बार जो है बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंदिरा गांधी के बाद भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं और पहली जो है पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। ठीक है। 2 राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 2 राष्ट्रों का सिद्धांत दिया गया था। टू नेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे मुखर तौर पर इसकी जो है वकालत की मतलब सपोर्ट किया। हालांकि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग मोहम्मद इकबाल ने 1930 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की अंतिम जीवित सधीर नर्तक हैं जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आर मुथुकन्नमल्ला। ठीक है। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथुकन्नमल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। नृत्य रूप सादिर को सादिरट्टम या परथयार आट्टम या थेवरट्टम भी कहा जाता है। यह एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। इसे भरतनाट्यम के रूप में पुनर्निर्मित, संशोधित और पुनर्निर्मित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, 1820 के दशक में हेनरी लुई जो थे किस कॉलेज के अध्यक्ष थे? तो वह कोलकाता में हिंदू कॉलेज के सहायक हेडमास्टर भी थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरणादायक युवा एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन फिरोजिया थे। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू कॉलेज के जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान और निकोबार सहित भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये कितनी है? 7516 किलोमीटर। ठीक है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश को भूमि पर 6100 किलोमीटर तट रेखा प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? तो पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पारदर्शी वस्तुएं आपतित प्रकाश को गुजरने देती हैं। पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण क्या है? कांच है, वायु और पानी है। ठीक है। पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके 20 जून के सेकंड शिफ्ट में से CMTS के एग्जाम में पूछे गए थे और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।